अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज आगर जिले में पहुंची है और आगर जिले में आज इस यात्रा की अगुवाई मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवंत सिंह जी पवैया कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है साहब। सबसे पहले तो आगर लाइव बहुत स्वागत है आपका, समय दिया आपने उसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद जी। आपकी यात्रा आज आगर में आई है, किस प्रकार का समर्थन आपको वर्तमान में जो देखने को मिला है? आप तनोड़िया से पिपलोन आ गए हैं और पिपलोन से अब आगे जो आपकी यात्रा है बड़ौद होगी, वहाँ पे सभा भी होना है। देखिए, इस यात्रा को पूरे मालवा अंचल में ही अब बहुत पूर्व समर्थन मिल रहा है। मेरा आज तीसरा दिन है रतलाम से, तो मैं देख रहा हूँ और मैंने कल्पना नहीं की थी, कल्पना अतीत समर्थन है जनता का। रात को 1-1 बजे बरसते पानी में भी लोग सैकड़ों की तादाद में फूल लेकर खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिली समर्थन है लोगों का। 2018 की तुलना में बहुत बड़ी यात्रा है। कमलनाथ जी ने एक सर्वे कराया था, उसको लेकर आप लगातार अपने भाषणों में बात कर रहे हैं कि फर्जी सर्वे है। और क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आपके अनुसार कितनी मध्य प्रदेश में इस बार काबिज होगी? देखिए, कांग्रेस के पास क्या है, मुद्दे बचने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कुछ देने को भी नहीं बचा है। वो काल्पनिक वादे करते रहे और शिवराज जी खातों में पैसा जमा कराते रहे। एक पार्टी लोगों के खातों तक मदद पहुंचा रही है, एक पार्टी लोगों को झांसे में लेना चाहती है, तो उनके सब कारतूस बेकार चले गए। अब अफवाहों का एक हथियार कांग्रेस पर बचा है और ये मनमाने आंकड़े देकर सर्वे का फर्जीवाड़ा जो पोर्टलों पर डाल कर दिखवा रहे हैं, वो मुगालते में रहे, उनको मुबारक हो। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, शहरों पर पढ़ पा रहा हूँ, हम 150 सीटों तक कम से कम पहुँचने वाले हैं इस बार के चुनाव। 150 से अधिक आपने कहा, और आप लगभग आपकी जितनी भी सभाएं हो रही, नुक्कड़ सभाएं, आप हर नुक्कड़ सभा में इस बार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2023 वापस जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राम मंदिर या उसके मुद्दे पर लड़ रही है। नहीं, ये मुद्दा नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं। ये लोगों को मैं याद ये दिला रहा हूँ कि पीढ़ियों से हम जो सपने देख रहे थे भारत में, वो सपना पूरा होने का काल है। और सदियों में ऐसा समय आता है देश में जब देश की इच्छाएं पूरी करती है सरकार। तो दिल्ली की गद्दी जो देश की इच्छाएं पूरी कर रही है, वो 370 हो, वो राम मंदिर हो, वो दुनिया में भारत की धमक हो। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांग रहा है। मोदी इज द बॉस वहाँ का राष्ट्रपति घोषणा करता है अपने देश के मंच से। इस बदले हुए दौर को मैं जनता को बता रहा हूँ। आत्माभिमान का भाव राष्ट्र के लिए, और जो गरीब आदमी की ज़िंदगी में 3.5 करोड़ को छतें दी, 11 करोड़ घरों में माँ का सम्मान बचाने शौचालय दिए, उज्ज्वला दी, 11 करोड़ नलों के कनेक्शन परिवारों में पहुंच गए, 48 करोड़ जनधन खातों में सीधी मदद आ रही है बिना दलाली के। ये सब बातें ध्यान में दिलाना पड़ती हैं अपनी जनता को। और 18 वर्षों का काम दिख रहा है। ये चमकती हुई सड़कें, आगर मालवा में जलते हुए लट्टू, ये 2003 के पहले कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। और लाडली बहना योजना में तो हमारी कमज़ोर बहनों के लिए शिवराज जी ने ऐसा वरदान दिया है कि माताओं का आत्मसम्मान जिंदा हुआ है, वो स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी रही हैं आज। सर, अब सवाल मेरा मालवा को लेकर। आगर में आगर में वर्तमान विधायक विपिन वानखेड़े जी ने एक बयान दिया था कि आगर में जब भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आएगी तो उसे हम घुसने नहीं देंगे। लेकिन जब से यात्रा अब यहाँ तक आई है, आज उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और अभी तक वर्तमान तक नज़रबंद किए हुए हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस के इस प्रकार से बयान और विपिन वानखेड़े के जो बयान है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? नहीं, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। किसी पार्टी की यात्रा निकली है और हम अपनी उपलब्धियाँ बताने के लिए सड़कों पर निकले हैं, ये हर दल का अधिकार होता है। इस तरह की हरकतों को लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर ऐसा सोचने वाले लोगों को जरा कश्मीर की याद करनी चाहिए। फारूक और मुफ्ती की वो धमकियाँ, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के रथ को तो अमेरिका भी उसकी लगाम नहीं पकड़ पा रहा है दुनिया में। बाकी लोग क्या हैं,
राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि मोदी जी की लोकप्रियता के अश्वमेध के रथ की डोर भी पकड़ लें। सर सवाल मेरा मालवा को लेकर है कि किसानों की फसलें जब अल्पवर्षा हुई तो कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से कहीं ना कहीं सूख गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री उन्होंने खुद ने कहा कि किसानों को पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा और सारी चीज़ों का सर्वे करवा के उन्हें पूरी राहत राशि दिलवाई जाएगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री तो भारत में किसी राज्य में और भारत के इतिहास में नहीं हुए। वो जब कहीं फसलों पे अतिवृष्टि होती है रात को घर में सो नहीं पाते हैं, उनकी धड़कनें किसानों के लिए धड़कती हैं। और शिवराज जी ने किसानों के लिए एक एक शब्द बोला, वो पत्थर की लकीर बन गया है। इसलिए किसानों को चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो अक्षरशः होगा ही, ये मानकर चलिए। हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है। सर आखिरी सवाल, अब आगर की दोनों सीटों की जो घोषणा है वो अभी वर्तमान बाकी है। आप ऑफिशियली तौर पे आप कह सकते हैं कब तक तय हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की? अगली लिस्ट कब तक आ सकती है? नहीं, ये काम मेरा नहीं है। मैं तो अपनी ड्यूटी पर चल रहा हूँ भैया। ये उच्च नेतृत्व का काम है। चुनाव समिति दिल्ली में टिकट तय करती है। जीत के आधार पर फैसला होगा, कौन जीत सकता है मेरिट के आधार पर वो फैसला सामने आ जाएगा। अभी हो या 20 दिन बाद हो, कमल का फूल लड़ रहा है विधानसभा क्षेत्रों में, और मैं तो कमल के फूल के लिए समर्थन की अपील करता हूँ। तो एक सवाल ये हो जाएगा कि आप भी मैदान में रहेंगे इस बार विधानसभा में? नहीं, मेरे लिए ये सवाल बहुत गौण होते हैं। मैं विचार के लिए जीने वाला प्राणी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन दिया है राजनीति में, तो 98 में आया हूँ। इसलिए मशीन का पुर्जा ये तय नहीं कर सकता कि इंजन में कहाँ लगना है, ये मैकेनिक लगाता है, और मैकेनिक मेरा नेतृत्व है। तो मैं अपने बारे में कुछ भी तय नहीं कर सकता। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया जी, जिन्होंने राजनीतिक से लेकर सामाजिक सभी भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद को लेकर हमसे चर्चा की। मालवा को लेकर भी इन्होंने सारी चर्चा हमसे की। लगातार भी आप आगर लाइव के साथ बनते रहिए और जन आशीर्वाद यात्रा और पूरे राजनीतिक मुद्दों के साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।